Today we are starting trigonometry basic lecture 1. Trigonometry lecture 1. सबसे पहले we will discuss about the angle. क्या क्या चीजें होती हैं हम इसके बारे में बात करें. The motion of any revolving line in a plane from its initial position to the final position. Initial position means initial side. Final position means terminal side is called the angle. The end point O about which the line rotates is called the vertex of the angle. Likewise, this is your initial line. And this position final अगर ये चीज रोटेट होकर के यहाँ पहुंच रही है. Likewise, let us suppose कि मैं इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं, तो ये मेरे पास जो एंगल आया यही थीटा है. बताया था मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी. ठीक है, दिस इज योर टर्मिनल लाइन. दिस इज योर टर्मिनल साइड. ठीक है, एंड दिस O इज नोन एज योर वर्टेक्स. ओके, इसके बाद हम लोगों ने ये भी बात किया हुआ है ऑलरेडी, आज भी हम दोबारा बात कर ले रहे हैं. इफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, if it is in positive or negative, according to its rotate in anti-clockwise. If it is anti-clockwise, this is taken as positive. If it is clockwise direction, this is taken as negative. Means if your initial line is moving into this direction, terminal line, you are moving in anti-clockwise direction, this theta is taken as. But if your initial line is this one and your terminal line is this one, this is terminal line, this theta is taken as. Okay, right angle. If the revolving ray starting from the initial position to the final position describes 1/4 of the circle, then we say that measure of the angle formed is a right angle. ठीक है, क्या कहा गया है? देखो बेटा, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, इन पर कुछ भी डिस्कशन नहीं होता है. आपने एक सर्किल ड्रॉ किया है, जब आप इस इनिशियल लाइन, अगर आप इसको इनिशियल लाइन लेते हैं और आप यहां तक पहुंचते हैं 1/4, then this angle is known as right angle. One right angle. Are you getting my point, my students? Now, there are three system of measuring angles. बेसिक में हम अभी दो के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड, और उसको डिस्कस करते ही आपके एनसीईआरटी का व्हाट आई थिंक 3.1 थर्ड चैप्टर है शायद ट्रिग्नोमेट्री, तो 3.1 कवर हो जाएगा. ठीक है, बट अभी मैं फर्स्ट दो सिस्टम्स के बारे में बात कर रहा हूं. फर्स्ट वन इज द सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम. Here at right angle it is divided into 90 equal parts.
दैट इज नोन एज डिग्री। मैं केवल अभी इतना डिफाइन कर रहा हूँ बेटा, मैं बार बार एक चीज कर रहा हूँ कि हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, दैट इज जो आपका एक राइट एंगल है, इसको आप 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सर्कल है, दिस सर्कल, ये इनिशियल लाइन हुई। जब आप 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ मतलब बहुत स्मॉल होता है, ये मैंने तो ज्यादा ही बड़ा बना दिया है, बहुत ही स्मॉल होगा, एंड दिस एंगल इज नोन एज 1 डिग्री। फिर आपने एक चीज लिया, ये एंगल होता है आपका 2 डिग्री। यहां पर जब आप पहुंचते हैं, ये पूरा जो बनाता है दिस इज योर 90। यहाँ पे आप आकर मतलब ये एंगल जो है बेसिकली तो ये 1 डिग्री है, आया ना, ये एंगल तो 1 डिग्री है, इस जगह पर आप इसको 90 डिग्री रख सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यू हैव टेकन एज, ऑल्दो अगर आपको 10th में अच्छा पढ़ाया गया होगा तो ये सब आपको 10th में बताया गया होगा। वन राइट एंगल इज नथिंग बट 90 डिग्री, ठीक है, एंड अदर वन इज द सर्कुलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। क्या होगा? रेडियन। दिस इज योर, जब आप बात करते हैं कि जो आपका ये जो एक राइट एंगल आप बनाते हैं वो π/2 रेडियन होता है। वन राइट एंगल इज π/2 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या देता है? वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू π/2। इसी चीज को बेटा हम इस तरीके से समझ सकते हैं, दैट इज वन राइट एंगल is equals to 90 degree is equals to π/2 रेडियन। ये ऊपर c भी लिख दिया जाता है, जैसे π/2 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं रेडियन में। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल हुए, यस और नो? तो पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री। अभी तक आपने पाई की वैल्यू को 2/7 या 3.14 के रूप में लिया है, दैट इज द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई। पाई रेडियन जो है इसको भी हम डिफाइन करेंगे कि सर रेडियन 1 रेडियन क्या होता है। अभी तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले ही कहा है कि इस पर हम बात कर रहे हैं, तो 1 रेडियन की बजाय हमने सीधे सीधे π/2 इज वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन इसके बारे में बात कर लिया। तो पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री। जब कभी भी मैं पाई को ट्रिग्नोमेट्री में टेकल कर रहा हूं, उसका क्या मतलब होगा बेटा? 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, अब कोई मुझसे कहे कि कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू रेडियन, देन हाउ आई विल कन्वर्ट इट? दैट इज one minute बेटा, 1 minute please. Since 180 degree is equals to pi radian, so 1 degree is equals to π/180. So 45 degree is nothing but π/180 into 45, which is π/4 radian. Isn't it? इन जनरली अब हम बार बार सी नहीं लिखेंगे, इसको यही लिख देते हैं, वो ऑटो कंसीडर होता है। इज इट क्लियर कि 45 को आप कैसे π/4 में कन्वर्ट कर पा रहे हैं?
इसी तरीके से आप 135 डिग्री और 150 डिग्री भी अपने पाई में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, एंड यू विल लेट मी नो. एंड अदर एग्जांपल इज कन्वर्ट 2 पाई बाई 3 इनटू डिग्री. तो 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है कि आपके पास है पाई मीन्स 180 डिग्री, तो 1 मीन्स 180 degree by pi. So what about the 2 pi by 3? That is 180 degree upon pi into 2 pi by 3. देखो बेटा ये बेसिक मेथड है, ये मत समझना कि मैं शॉर्टकट नहीं जानता हूं. सॉरी, पाई से पाई कैंसिल हो गया. नाउ इट इज 120 डिग्री. अब अगर आप डायरेक्टली देखते हैं तो सीधे रख दो ना पाई को 180 डिग्री. किसने मना किया? बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, और वहां पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, अगर इसमें बात है तो यहां सीधे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर. खत्म किया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो था कन्वर्जन, जो मैं बेसिकली पाई के रूप में आपको बताना चाहता था. ये चार्ट आप सब ने 10th क्लास में किया हुआ है, क्या है ना? बोलो. नहीं, हम हर चीज यहां भी काम कर लेंगे बेटा, बट ये चीज आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस एंगल इज द मेन एंगल थीटा, दिस इज एट राइट एंगल, this will be the hypotenuse, yes or no? This will be perpendicular and this will be the base. What about the sin theta? That will be the perpendicular by hypotenuse. What about the cos theta? Base upon hypotenuse. What about the tan theta? Sin upon cos means perpendicular by base. What about the cosec theta? That will be 1 upon sin theta, which is h upon p. बिल्कुल, hypotenuse upon perpendicular. What about the sec theta? This is 1 upon cos theta, which will be hypotenuse upon base. What about the cot theta? 1 upon tan theta means base by. ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप सबको पता है, बट सिंस मैं ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, तो ये बताना मेरी रिक्वायरमेंट है, ताकि कोई कैंडिडेट ये ना कहे कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं. भाई ठीक है, अब यहां से आगे 11th का कॉन्सेप्ट शुरू होता है बेटा. प्लीज, यह है आपका सर्किल. ठीक है, दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस x, दिस इज योर y, दिस इज द सर्किल. आपको याद है सर्किल whose center is 0 0 and radius is nothing but x square plus y square is equals to r square. बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको ये बताया कि नहीं बताया? बोलो. अब ये है मेरा ओरिजिन. I've already told you and discussed you in basic coordinate, but I am telling you here also, ये कोई वेरिएबल पॉइंट है p x, y,
Yes or no? When you will join with the origin or reference point, it will be like this. This is your R, I and I. Now, drop the perpendicular on the x-axis. Let it be M. Isn't it your x and isn't it your y? आप में से कोई भी मना नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पढ़ाया पूरा। Are you getting my point? Now this angle is theta. Okay. So what about your sine theta? That will be y by r, y upon r beta, perpendicular upon hypotenuse. So what about your cos theta? What about your tan theta? Please, Komal, r will be always positive, isn't it? रेडियस कह रहे हो ना, तो रेडियस नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अब आप ये सोचो कि जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हो, when you are in first quadrant, both x and y positive. Yes or no? It means sin theta positive, cos theta positive, tan theta positive. Isn't it? बोलो। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओ, अब यहां पे आपका x नेगेटिव है और y पॉजिटिव। Isn't it? Sin theta is positive. बोलो। Your sin theta will be positive. Your cos theta will be negative. Your tan theta will be negative. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोमल बोलो। आपसे कोई लॉजिक पूछे कि भाई हमें नहीं समझ में आया, तो आप ये लॉजिक बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बताओ। बोलो तो सही यारो। क्या चीज नहीं समझ में आया? मैं 2 बार बता दूंगा, भैया बोल बस। tan है क्या चीज, ये बता दो। एक्स और वाई के टर्म में बात करो। बोलो। योर tan थीटा इज y by x, यस और नो? सेकंड में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का डिवीजन क्या होगा? बोलो। हाँ, नेगेटिव हो जाएगा ना? तो वो tan थीटा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? बताओ। अब क्लियर है बेटा? नहीं, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है विदुषी, थर्ड क्वाड्रेंट को देखो। इसका मतलब साइन पॉजिटिव हो गया तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। एक मिनट, कॉस, एक मिनट, कॉस पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है सेकंड में,
तो सेक थीटा भी नेगेटिव होगा। आप कहेंगे क्यों नेगेटिव होगा, मैं कहूंगा ये होगा। देखो भाई कॉसेक किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे, हाँ या ना। तो अगर साइन नेगेटिव है तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, बोलो। लक्ष्य, अगर कॉस नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। मांग, अगर टेन नेगेटिव है तो कॉट नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ बाकी नहीं लिखे थे बट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दैट इज cosec sec and here your cot theta is also negative। थर्ड में बोल बेटा। बिल्कुल, x नेगेटिव y नेगेटिव, tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव। कोमल क्यों होंगे पॉजिटिव, एक्सप्लेन मी। कोशिश कर, कोई दिक्कत नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल मत बनाओ, मैं एक्स और वाई के टर्म में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, एक्स और वाई के टर्म में ही सोचो। मैंने कहीं सेकंड में राइट एंगल बनाया अभी तक, मैं आपको किस टर्म में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो समझो ना पहले। देखो हमेशा ये समझना प्लीज, दिस मैसेज इज फॉर ऑल ऑफ यू, कि टीचर किस टर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस चीज को समझ गए ना बेटा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप उसी चीज को नहीं समझ पाए कि टीचर ने किस टर्म में समझाना चाहा है, तो फिर आपको वो दिक्कतें आएंगी। मैंने कहीं भी सेकंड और थर्ड में तो बनाया ही नहीं है अभी तक, मैं केवल और केवल एक्स और वाई के टर्म में गेम खेल रहा हूँ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा। अब अगर आपका एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है तो दो नेगेटिव का रेशो ही तो है टेन। टेन क्या है, वाई बाई एक्स। अगर दोनों नेगेटिव है तो टेन थीटा पॉजिटिव हो गया, आया ना। क्या फोर्थ में बोल, नहीं बिना लिखे सामने है तेरे सब कुछ। पहले तो ये बताओ कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है एक्स और वाई में, हमेशा उससे सोचो। एक मिनट हिमांग, तुम्हारा नाम प्रज्ञा है क्या, बोलो। एक्स पॉजिटिव है एंड वाई नेगेटिव है। हाँ अब बोलो प्रज्ञा, बोल। पॉजिटिव कौन आएगा ये बता दो। कॉस थीटा पॉजिटिव और इसी के साथ सेक थीटा भी पॉजिटिव, उसके अलावा जो कुछ है वो नेगेटिव होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पहले तो वो बोलो। बोल भाई लक्ष्य, कोई प्रॉब्लम। देखो अभी आप उसमें फिगर बनाने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम लोग फिर उसमें उलझ जाओगे। ठीक है, अभी तो आप एक्स और वाई के टर्म में खेलना हो क्योंकि टेन थीटा हमेशा होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही ना, हाँ या ना। ठीक है, आप, मैं अलग अलग बनाऊंगा बेटा, लेकिन आप एक चीज समझना, आपका टीचर इतना समझदार है कि उसे पता है कि अभी अगर सब कुछ बना दिया तो गेम खत्म हो जाता है, और मैं गेम को खत्म नहीं करना चाहता, मैं गेम को हमेशा ऑन करके खेलता हूँ। ठीक है, चले आगे। अरे हाँ या ना तो बोलो।
बिल्कुल। नाउ अब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा की हम बात कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, लेट अस सपोज, क्या लेना चाहोगे, साइन थीटा ले लें? चलो, साइन थीटा ये क्या था बताओ, वाई बाई आर। ठीक है, अब आप समझना इस चीज को यहां कि ये चीज है मेरे पास पी एक्स कॉमा वाई। जब मैं ये मूवमेंट ले रहा हूं बेटा जी, ये एंगल है मेरा थीटा। अब व्हेन थीटा इज जीरो, सबसे पहले आप इस चीज पर आओ। मैं दो तीन पॉइंट रख रहा हूं, ये पॉइंट ए ले मार्क कर रहा हूं विच इज आर कॉमा जीरो, इजंट इट? दिस पॉइंट बी विच इज जीरो कॉमा आर, this point is C which is minus R comma 0, this point is D which is 0 comma minus R. अब हिमांग at point A, what about the value of Y? क्या भाई, मैं तो पॉइंट ए पे Y की वैल्यू पूछ रहा हूं। पॉइंट ए आपके सामने, अब इसमें समझना तो ही नहीं, देखना है। बिल्कुल, एट पॉइंट ए Y इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज 0 डिग्री, आया ना? थीटा भी तो 0 हो जाएगा। So your sine 0 is nothing but 0 by r. This is 0. Yes or no? Any problem, Komal? कोमल, क्या कोमल है कि नहीं है? ठीक, उद्धव, कोई दिक्कत? विदुषी, प्रॉब्लम? नाउ एट पॉइंट बी आप क्या कहना चाहोगे विदुषी? y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कहां से 90 डिग्री आ गई? थीटा 90 डिग्री हुआ। y की वैल्यू पूछ रहा हूं बिटिया। y की वैल्यू 0 है। इनका कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ बताना जरा। हाँ, तो उसमें x कौन है और y कौन है? तो y की वैल्यू कितनी होगी? फिर आप कहां से 0 और 90 डिग्री बोले पड़ी थी अभी? हमें लगा नहीं बेटा, जो पूछा जा रहा है कोशिश करो कि बात को अपन ढंग से समझे। अब जो आपने याद किया है साइन 90 डिग्री, देखो ये वन आया कि नहीं आया? ज्योमेट्रिकली तो प्रज्ञा आपने नहीं किया होगा ना? अब तो क्लियर हो गया ज्योमेट्रिकली। ओके, अब हम चलते हैं लक्ष्य के पास। लक्ष्य एट पॉइंट सी क्या है? वाई। बिल्कुल, एट पॉइंट सी y is equals to minus r. What about the theta? Isn't it 180 degree? So your sine 180 degree is nothing but minus r upon r, which is minus 1.
बोलो। सॉरी सॉरी, अरे अरे सॉरी, वाई वाई, अरे मैंने गलत बोल दिया। वाई इज जीरो, मैंने गलत बोल दिया, इसीलिए ये आंसर भी गलत आ गया। वाई इज जीरो, साइन 180 डिग्री की वैल्यू जीरो। लक्ष्य ने वो बोला, मैंने वही वो कर दिया। हाँ, उद्धव, एट पॉइंट डी y is minus r, theta is isn't it sine 270 degree is minus r upon r, which is minus 1। आया ना? कोमल, कोमल, अब यहां तक में कोई डाउट हो बिटिया वो पूछ पहले। भाई मैंने पहले डिफाइंड किया है ना, इसीलिए कि अगर मैं हाफ पहुंचूंगा तो ये वन राइट एंगल है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है, फिर दूसरा हाफ कवर करूंगा तो ये एक और 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, फिर एक और हाफ कवर करूंगा तो प्लस 90 आएगा। हाँ या ना? अब क्लियर है? नहीं, अभी मैं दोबारा इसको लिख भी देता हूँ, चिंता मत करो। जैसे ये 0 डिग्री है, जब मैं 190 कवर करूंगा, इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, ज्यादा बढ़िया प्लीज। अगर आप इस चीज को देख रहे हो तो इसको यहाँ समझो बेटा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत तो है ही नहीं बेटा अपन को। यहाँ पे जब हम 0 डिग्री से शुरू कर रहे हैं ना बेटा, ये मैं 1/4 कवर कर गया तो यही तो 90 डिग्री था। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुझे मूव करने को मैंने पॉजिटिव लिया था, तो दिस इज नथिंग बट 90 डिग्री। यस और नो? फिर एक क्वार्टर और मूव करूंगा तो प्लस 90 और हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 180 डिग्री, इजंट इट? फिर एक क्वार्टर और मूव करूंगा, बताओ इस जगह पे क्या आएगा 270 डिग्री। फिर एक क्वार्टर और मूव करूंगा तो फिर क्या आएगा, मतलब 360 डिग्री और 0 डिग्री के लिए मैं सेम पोजीशन पे पहुंचूंगा। यस और नो? फिर यहां से मैं वापस से अगर मूव करूंगा तो दिस इज 270 डिग्री ऑल्सो। हाँ सॉरी 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 सॉरी, 450, 270 नहीं 4। एक और मूवमेंट बनाते हैं हम, एक बार और आगे गए तो 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा 450। आया ना? नहीं आया समझ में? एक राउंड और लो ना, फिर एक राउंड और ले। अब ये बताइए कितना डिग्री आएगा? देखो ये कितना डिग्री आएगा, ओए हाँ 630, मैं गलत, 630। और यहाँ पे कितना आएगा? अब इस तरीके से हम घूमते रहेंगे कि नहीं घूमते रहेंगे, बता बेटा। बिल्कुल नहीं, उसको घूमने को भी मैं बता दूंगा, 2n हम लिखते हैं उसको। देखो अब आप एंटी क्लॉक, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, अब जरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमो तो नेगेटिव लेना है अपन, isn't it minus 90 डिग्री, isn't it minus 180 डिग्री। फिर एक और घूम जाओ माइनस 270 डिग्री, फिर एक और घूम जा बिटिया, कितने डिग्री आ गई? आई कि नहीं आई? बधाई, कहीं लेके कहीं ले गया और कहीं इधर उधर घुमा दिया बस मुझे। हाँ, तो ये चारों पोजीशन पे हमने बात की। अब मान लेते हैं कि हमारे बात
फिफ्थ पोजीशन पे आ रही है। चल कोमल, फिफ्थ पोजीशन दी है। व्हेन थीटा इज 360 डिग्री, व्हाट अबाउट योर पोजीशन? वाई कितना है? बोल बेटा। मैं भाई पूछ रहा हूं, पॉइंट ए पे पहुंच गई ना? हाँ, when theta is 360 degree, your y is 0, then your sin theta will be 0 by r is nothing but 0. Yes or no? अब आप खुद एक चीज सोचना प्लीज सभी लोग, आखिरकार जो भी वैल्यूज आपने निकाली उसमें हुआ क्या हुआ? अब प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। मैंने एक एक करके सारी वैल्यूज बताई। अब हम इसको प्रॉपर वापस से डील कर रहे हैं। ये पॉइंट ए था विच इज आर कॉमा 0, क्योंकि ये रेडियस हमने आर ली। ये पॉइंट बी आया विच इज 0 कॉमा आर। ये पॉइंट सी आया विच इज माइनस आर कॉमा 0। दिस पॉइंट इज डी विच इज 0 कॉमा माइनस आर, इजंट इट? अब मेरे पास जो x है, मतलब जो पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट, दिस इज योर वेरिएबल पॉइंट r विच इज x कॉमा y। जब ये पॉइंट वेरी कर रहा है, आप समझना y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, दिख रहा है? बोलो, y का वेरिएशन यही है कि नहीं है? बोलो। आप कोई भी पॉइंट कहीं भी लेके जाओ, प्लीज समझना सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज हम बात कर रहे हैं। लोग रटते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। जब आपका आर एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब ये एक्स होता है और ये वाई होता है। इसका मतलब वाई की लेंथ यहां है, आया ना? बोलो। जब आपका आर यहां आया तो इसके लिए वाई आप यहां पहुंचे, आया ना? विदुषी की आवाज नहीं आ रही? हाँ बता। अब भाई तुमने कोऑर्डिनेट पढ़ा ही नहीं है, पहले कोऑर्डिनेट पढ़ो। अब जब आप यहां तक पाए तो ये पॉइंट यहां आया। जब आप आर यहां लेके बैठोगे तो आपका वाई कहां पहुंचा? आर। मतलब वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? आर। यस और नो? और जब आप वापस से यहां मूव कर रहे हो, पॉइंट इधर आया, आप फिर देखें आर रिड्यूस होना शुरू हो रहा है, मतलब वाई, आया ना? जब आप जीरो से मूव कर रहे थे, दिमाग अब ध्यान से देख, जब आप जीरो से मूव कर रहे थे, जीरो एंगल से, तो आपका जो वाई है वो जीरो से लेकर आर तक का मूवमेंट बना रहा है। यस और नो? अरे मांग, आर जब आपका वाई, मतलब जब थीटा जीरो है तो जीरो था वाई, जब थीटा 90 गया तो वो आर तक ही तो पहुंचा, तो मैक्सिमम वैल्यू आर ही तो पहुंची, हाँ या ना? जब आपका थीटा 90 से क्रॉस कर रहा है, यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, योर वैल्यू ऑफ वाई विल डिक्रीज टिल जीरो। यस और नो? भाई इस जगह पे वाई जीरो है, इसका मतलब ये है ना वाई की वैल्यू। और जब आप वापस से कोमल थर्ड क्वाड्रेंट में आए, थीटा आगे इंक्रीज कर रहा है, बट वाई जो है
वो डिक्रीज कर रहा है, जीरो से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। कोमल, विदुषी, लक्ष्य, मांग, दिखा कि वाई नेगेटिव है? भाई आप एक्स और वाई मार्क करो ना, इसलिए कोऑर्डिनेट पढ़ाया है बेटा। पहले कोऑर्डिनेट पढ़ाने के पीछे थोड़ा सा बेसिक यही रीजन था मेरा। अब आपका एक्स यहाँ आया, मतलब पॉइंट, तो आप ये देखें, अगर पॉइंट इस जगह ला रहे हैं आप, ये है आपकी मार्किंग। जब आपका पॉइंट डी पे पहुंचा, आपका एक्स तो जीरो हुआ, लेकिन वाई कितना हो गया? माइनस आर। हाँ, क्या नाम? अब जब आप डी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, जब आप डी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये है पॉइंट। अगर इस पॉइंट के लिए मैं एक्स और वाई पे बात करूं, ये हुआ मेरा वाई, ये हुआ मेरा एक्स। हाँ या ना? देखो, वाई आर से, आर मतलब नेगेटिव में है, लेकिन माइनस आर से ग्रेटर है कि नहीं, बोलो। यहां आए, वाई फिर ग्रेटर हुआ, फिर हुआ, और फाइनल यहां पहुंच करके क्या कर गया? वाई फिर से जीरो। मीन्स when we move, when we move on circle from A to C, A to B, value of y will move from 0 to plus r. Yes or no? When we move from B to C, value of r, value of y will move from plus r to 0. Yes or no? देखो बेटा, एक एक स्टेप में लिख रहा हूं। हाँ, when we move from C to D, value of y will move from 0 to minus r. Yes or no? When we move from B to A, value of y will move from minus r to, इन चारों पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत है आप में से किसी को, तो वो बोले। ठीक है, अब अगर हम इस पर बात कर लेते हैं, मीन्स वैल्यू ऑफ y will be, और मैक्सिमम वैल्यू मीन्स मैक्स वैल्यू ऑफ y will be, मीन्स maximum value of y is plus r. Yes or no? Hence, maximum value
of sin theta is r by r. Minimum value of r will come. Minimum value of y equals to minus r. Hence, minimum value of sin theta is minus r upon